ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम व नव्वरहु बिनूरिल अक़्लि फ़अफ़हमहु मा लम यफ़हम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ज़ुल जूदि वल करम व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दावूद व ईसा इब्न मर्यम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही बड़ा एहसान और करम है कि उस बेनियाज़ परवरदिगार ने हमें इस मुबारक जगह में बैठकर कुछ दीन की बातें कहने और सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दो मकामात से जो आयात तिलावत हुई हैं इसमें यहूदियों का ज़िक्र है। तीन कौमें दुनिया पर छाई रही हैं, एक तो यहूदी हैं, दूसरे नसरानी जिसको क्रिश्चियन कहा जाता है, और तीसरे मुसलमान। इनके पास आसमानी किताबें आई हैं, यहूदियों के पास भी और नसरानियों के पास भी और मुसलमानों के पास भी। उन दोनों की आसमानी किताबें कुरान की वजह से रिजेक्ट हो गई। अब अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान ही का फ़ॉलो करे, किसी और किताब पर अमल करने की इजाज़त अब नहीं है। लेकिन वो कौमें आज भी हैं, उन्होंने अपनी किताबों को आज भी पकड़ के रखा है, हालांकि रिजेक्ट हो गई। उसके बावजूद वो अपने ख़याल में समझ रहे हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। यहूदियों का आज भी ये कहना है कि हम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो इसराइल है कुरान में इस्तेमाल हुआ, इसराइल, इसके माने होते हैं अल्लाह का बंदा। जैसे अरबी में होता है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, इसी तरह इसराइल अल्लाह का बंदा, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, बाद में दूसरा नाम उनका हुआ है याक़ूब। कुरान करीम में दोनों नाम से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को याद किया गया, इसराइल से भी और कुरान से भी। जहाँ उनकी औलाद का तज़किरा होता है तो वहाँ अल्लाह पाक कहते हैं बनी इसराइल, यानी इसराइल की औलाद।
और जहाँ उनकी औलाद का जिक्र नहीं होता वहाँ सिर्फ हज़रत याकूब का नाम याकूब कह करके गुजर जाते हैं। दोनों नाम इस्तेमाल हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ये सब अंबिया की औलादें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम था हज़रत इसहाक़ और दूसरे का नाम था हज़रत इस्माईल। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए हैं वो सारे हज़रत इसहाक़ की औलाद से आए हैं। कई हज़ार अंबिया इसमें पढ़ते हैं, बीच में कईयों का तो नाम आया है, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, ये बड़े बड़े पैगंबरों का नाम भी। इनको अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है, यानी इसराइल की औलाद की तरफ उनके रहनुमाई के लिए जिनको अल्लाह ने नबी बनाया उन अंबिया को कहा जाता है। तो इन लोगों का आज भी ये कहना है कि हम पैगंबर की औलाद हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ रहते थे? ये फ़लस्तीन में रहते थे, जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है और उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक का इलाका, ये पूरा फ़लस्तीन का एरिया कहा जाता है। इन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की बड़ी नाकदरी की, अल्लाह के नबियों को बहुत सताया, बहुत परेशान किया। अंबिया की औलाद में पैदा हो जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। हम मुसलमान के घराने में पैदा हुए, अल्लाह का एहसान मानते हैं। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए, इस पर भी हम अल्लाह का एहसान मानते हैं। लेकिन नबी की औलाद में से होना ये और बड़ा शर्फ है। लेकिन अल्लाह के यहाँ नेमत की कदरदानी बड़ी अहमियत रखती है। फरमाते हैं फ़इन तशकुरू यरदहु लकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा तुमसे। व इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज है। पूरी दुनिया भी अगर नाफरमानी पर उतर आए तो अल्लाह ताला की रुबूबियत में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। तो भलाई इसमें है कि बंदा शुक्रगुजारी करता रहे। अल्लाह पाक ने इनको नबियों की औलाद में पैदा किया, और सिर्फ नबी नहीं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, इनका तो मशहूर तज़किरा है, दूसरे भाइयों का नाम नहीं आया है। लेकिन ये सारे के सारे जिनका पूरा किस्सा बयान किया गया है कुरान करीम के अंदर, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वास्ते से मिस्र में आ गए थे। मुल्क शाम से चलकर, फ़लस्तीन से चलकर मिस्र में आ गए थे और वहीं पर रहने लगे। इन लोगों की औलाद में अल्लाह पाक ने बड़े बड़े बादशाह भी पैदा किए। इनके बड़े पैगंबर जिनको किताब भी दी गई, उनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ख़ास तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इन लोगों ने बहुत परेशान किया। एक मौके के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूका। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि ए लोगो, ए मेरी कौम के लोगों, ये बनी इसराइल हैं, हज़रत याकूब की औलाद, उनको कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो, उसका शुक्रिया अदा किया करो कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी औलाद में भी अंबिया पैदा किए हैं और बादशाह भी पैदा किए। बड़े बड़े बादशाह एक के बाद एक हुकूमत पर आता चला गया, मिस्र की हुकूमत के ऊपर एक के बाद एक।
लेकिन वो नाकदरी करते चले गए। आगे कहते हैं वआताकुम मालम युक्ति अहदम मिनल आलमीन, तुमको अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें दी कि जो दुनिया में किसी को नहीं मिली, लिहाजा शुक्र अदा करो। लेकिन नाशुक्री बहुत ज्यादा की। मैं एक वाकया बयान करता हूं नाशुक्री का, तो बहुत सारी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब समुंदर पार कर लिया, हुक्म हुआ था कि इन सब को लेकर के निकल जाओ, क्योंकि मिस्र पे ये हुकूमत करते थे, लेकिन हालात ऐसे आ गए इनके ऊपर कि ये मजलूम बन गए, इनसे हुकूमतें चली गई। एक ऐसा खतरनाक बादशाह जो प्रॉपर मिस्र का था, उसके हाथ में इक़्तिदार आया मिस्र का, तो उसने ये आवाज़ उठाई कि ये तो गैर मुल्की हैं, कहीं और से आए हैं और ये हमारे देश पर हुकूमत करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं। वो जो बादशाह था उसकी कौम को किप्ती कहा जाता है, तो अपनी कौम के अंदर उसने इस तरह की बातें रखी, लोगों में जहर डाला इनके खिलाफ, एक अंबिया की औलाद के खिलाफ। चुनांचे हालात इस कदर हो गए कि इन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, इनको कुचल के रख दिया गया। अल्लाह पाक ने इनकी नजात के लिए, बहरहाल नबी की औलाद में से थे तो दुआएं करते रहते थे अल्लाह से, अल्लाह ताला कोई सबील पैदा कर, कोई नजात का रास्ता पैदा कर। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया इनकी औलाद में से। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हुए, पैगंबर बने, इनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने इनके लिए नजात का रास्ता निकाला। हुक्म हुआ कि रातों रात इनको लेकर के मिस्र से अपने बाप दादा के वतन की तरफ निकल जाओ, मुल्क शाम की तरफ। सब के सब निकल गए, बाकायदा प्लानिंग हुई और रातों रात निकल गए। हुकूमत पर बैठने वालों में से किसी को पता न चला कि क्या हुआ है। सुबह हुई तो वो आबादी खाली थी जहां ये बनी इसराइल रहते थे, उस दौर के ईमान वाले। फिरौन को बताया गया कि ये तो पूरी आबादी खाली हो गई, सब चले गए। कहा पकड़ो इनको, हम इनको जाने नहीं देंगे, ये हमारे गुलाम हैं, हम इनको यहीं पर रखेंगे, हम जो चाहेंगे काम लेंगे इनसे। लिखा है मुफस्सिरीन ने, इस कदर काम लेता था जैसे जानवरों से लिया जाता है, उससे भी बदतर, और पैसे नहीं देता था, उजरत कुछ नहीं। अगर कोई मुतालबा कर ले तो और बड़ी सजा उसको दे दी जाती थी, ऐसे हालात थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकल खड़े हुए, चलते 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 देखा तो सामने समुंदर आ गया। अब क्या करें? सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुस्सा करने लगे कि तुमने यहाँ मरवा दिया हमको लाकर। अब वो आ ही रहा होगा लश्कर लेकर के, हम कहाँ भागेंगे? एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ फिरौन का लश्कर आएगा, हम भागेंगे कहाँ? इससे तो अच्छा था हम वहीं रहते, चलो भले गुलामी। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देना, देखा ना, अल्लाह के पैगंबर को तकलीफ, जहनी तकलीफ, उल्टी सीधी बातें। हालांकि पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उनको बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से लेकर के चले थे। अब ये सामने समुंदर आ गया। उस दौर के अंदर कोई मैप भी नहीं था, न कोई बाकायदा रास्ते बने हुए थे, कुछ भी नहीं, चलते चले गए। कोई रास्ता बीच में मिल गया तो समुंदर आ गया सामने। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहरहाल अल्लाह के पैगंबर थे, बड़े हौसले के साथ उनके कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त करते रहे और समझाया कि रुको रुको, अल्लाह ताला हमें बचाएगा ज़रूर, मैं अल्लाह के हुक्म से लाया हूं तुमको, अपनी मर्जी से नहीं लाया। कुछ लोगों ने ये बात अच्छी तरह समझ ली, उन्होंने दूसरों को समझा दी, मामला ठंडा हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि इद्रिब बिअसाकल हजर बिअसाकल बहर, ये जो लाठी है ना तुम्हारे हाथ में, ये वो समुंदर के ऊपर मारो। अल्लाह का हुक्म आया। अब ये पैगंबर का ईमान होता है कि क्यों किया बिल्कुल नहीं पूछते, बस अल्लाह का हुक्म हुआ उसे करना है। हम तो पूछते हैं ना मौलवी साहब, ये नमाज पढ़ते हैं क्या मिलता है ना, पूछ लेते हैं। हालांकि हमें यह सोचना चाहिए अल्लाह का हुक्म है, जरूर मिलेगा,
समझ में आए या ना आए, हमारे रब का ऑर्डर है, बस हमने करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। अल्लाह हमें ऐसा यकीन नसीब करे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। जैसे ही हुक्म हुआ इज़रिब बिअसाकल बहर, लकड़ी मार दी। जैसे ही लकड़ी मार दी, हालांकि आदमी सोच सकता है कहाँ समुंदर और कहाँ लकड़ी, क्या होगा इससे। अगर लकड़ी मार भी दी जोर से तो पानी थोड़ा सा उड़ेगा बस। लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए, अल्लाह का हुक्म असल, बात खत्म। जैसे ही हुक्म हुआ लकड़ी मार दी। जैसे ही लकड़ी लगी समुंदर पर 12 रास्ते बन गए। 12 खानदान थे जो साथ में चले थे, 12 रास्ते बन गए। पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, बर्फ बन करके आन की आन में। और नीचे जो जमीन थी वो भी सूख गई ताकि चलना आसान हो। अभी फिरौन काफी दूर था, वो भी घोड़े का लश्कर लेकर के आ रहा था। लेकिन जब तक वो किनारे पर आए, ये लोग जल्दी से रवाना हो गए और समुंदर के बीच में पहुंचे और ये किनारे पर आया। ये चलते चले गए यहां तक के पार हो गए। जब पार हो गए तो फिर समुंदर को ऑर्डर हुआ कि जिस तरह पहले बहता था उसी तरह बहने लग जा। वो उसी तरह बहने लग गया। अल्लाह का ऑर्डर है। कायनात का पत्ता पत्ता अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर रहता है, कैसे हमारे मालिक का ऑर्डर मिले और हम करें। वो मजबूर हैं। हमें अल्लाह पाक ने बड़ा एजाज़ बख्शा है, बड़ी इज्जत दी है कि हमें थोड़ा सा इख्तियार दिया। हमें क्या दिया? इख्तियार। दूसरी किसी मखलूक को इख्तियार नहीं, जो कहा करना है। सूरज को ऑर्डर हो गया चल, बस वो चल रहा है। जमीन को ऑर्डर हुआ तो अपने खजाने इंसानों के लिए निकालती रहे, वो निकालती रहती। बादलों को हुक्म होता है फुलानी जमीन पर पानी बरसाओ, बरसाने लग जाते। वो मजबूर है। अल्लाह पाक ने इंसानों पर करम किया, अशरफुल मखलूकात, थोड़ी सी मर्जी इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया। अपनी मर्जी से अमल करना है। अल्लाह के कानून को समझने की सलाहियत भी दी, ऐसी अक्ल अता फरमाई जो किसी मखलूक को नहीं मिली। करना तो समुंदर हुक्म के मुताबिक बहने लग गया। ये लोग पार निकल गए, चलते चले गए। बयाबान, चटियल मैदान, रेतीली ज़मीन, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ खड़े हैं। जहाँ नशीबी एरिया होता है बीच बीच में से निकलते चले गए। खाने पीने का तकाजा हुआ, भूख लगी, प्यास की शिद्दत हुई, अब क्या करें। फिर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए हैं इनके बड़े बड़े लोग। कहा कि ए पैगंबर, हम तो आपके कहने की वजह से तुम्हारे साथ आए हैं। कुछ पानी का इंतज़ाम हो जाए, कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। यहाँ कोई होटल वोटल भी नहीं है कि हम खा लें। दरख्त के पत्ते कब तक खाएंगे? कुछ इंतज़ाम हो जाए। अल्लाह के पैगंबर को क्या करना था? बस हाथ उठा दिए। पैगंबर का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि वो अल्लाह के आगे सबसे ज्यादा झुकने वाला होता है। इस यकीन के साथ झुकता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे झुकने में फिर भी कमी रह जाती है ना। हम जाहिर में तो माथा टेक देते हैं, नाक भी रगड़ देंगे, लेकिन दिमाग तो फिर भी तकब्बुर से भरा हुआ है। अगर मुसलमान ना होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। ऐसी बातें दिमाग में चलती, पता नहीं क्यों मुसलमान बन गया। ये 5 बार बुलाया जाता है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, कारोबार का नुकसान हो जाता है। अच्छे खासे कस्टमर खड़े थे और ये मुअज्जिन साहब ने अजान दे करके बुला दिया। हमारे जहन में ये चलता रहता है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर का न जाने कैसा यकीन होता है। पैगंबर ने हाथ उठा दिए अल्लाह के सामने। और अल्लाह के दरबार का उसूल ये है कि जिस यकीन के साथ बंदा मांगता है उतना ही जल्दी मिलता है। कभी भी आप अल्लाह से दुआ करें और अगर न मिले तो समझ लो हमारे यकीन में कमी है, हमारे यकीन में कमी है। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाकया लिखा है कि उनके चचाजाद भाई एक मर्तबा आए देवबंद और उन्होंने कहा
कि मैंने 3-4 दिन में 1 किलो शहद ख़त्म कर दिया। 3-4 दिन में ही 1 किलो शहद पूरा चाट चाट के ख़त्म कर दिया उसे। नतीजा निकला कि उसकी गर्मी की वजह से दाने निकल आए। कहा कि फलाने हकीम साहब है, वहाँ चले जाओ। वो चले गए, दवाई ववाई ले ली। वो हकीम साहब भी आलिम थे, तो उनसे इन्होंने एक सवाल कर दिया। कहा है कि एक बात बताओ कि हदीस में तो आता है, बल्कि कुरान में है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, शहद के बारे में, कि शहद जो है इंसानों के लिए शिफा का ज़रिया है। लेकिन ये क्या, तो मुझे बीमारी हो गई। उन्होंने कहा कि कुरान करीम के मफ़हूम को तुम समझे नहीं हो। कुरान ने तो कहा है फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इंसानों के लिए, लेकिन तुमने जो हरकत की है वो इंसानों वाली नहीं है। ये होता है। इसी तरह आबे ज़मज़म के बारे में है, हदीस में आता है जिस मकसद से पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। हम पूरा ड्रम भी पी जाएंगे, हमारे मकसद में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? वो यकीन नहीं, वो यकीन नहीं, तो यकीन की कमी होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, या अल्लाह, हे तेरे बंदे हैं, कैसे ही हैं लेकिन तेरे बंदे हैं, करम कर दे। हुक्म हुआ कि तुम जहां खड़े हो सामने पहाड़ है, उसमें एक चट्टान है बहुत बड़ी, उस चट्टान के ऊपर लकड़ी मारो। फदरिब बिअसाकल हजर, फलाने पत्थर के ऊपर लकड़ी मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के उसमें से फूट पड़े। बोला 12 नल लग गए और पानी उसमें से निकलने लगा, पत्थर में से, पत्थर की चट्टान में से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लो भाई, पानी का इंतज़ाम तुम्हारे लिए हो गया है, जितना चाहे पियो। उन्होंने पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खाने पीने का मसला था, फिर दुआ की तो कहा कि हम तुम्हारे लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करेंगे, हलवा और गोश्त। परिंदों को हुक्म दिया गया था ख़ास किस्म के, कि वो उनके करीब आकर के बैठ जाया करें। ये आराम से उसको पकड़ लेते थे और ज़बाह करके खा लेते थे। वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। इतना बड़ा इनाम, पानी का इंतज़ाम, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम, गुजारा करते रहते और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। लेकिन तकलीफ दी अल्लाह के पैगंबर को। फरमाने लगे, या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। कहने लगे, मूसा, ये गोश्त खा खा कर उगता गए, ये हलवे खा खा करके उगता गए, एक ही किस्म का खाना, हम तो तंग आ गए। अल्लाह से कहो सब्जियों का इंतजाम कर दे। किसका? सब्जी। भाई हलवा खाना अच्छा है, गोश्त की सब्जी अच्छी। अच्छा खासा परिंदों का गोश्त मिल रहा था उन्हें। अल्लाह पाक ने करम किया था, परिंदे करीब आकर के बैठ जाते थे, आसानी से उसको पकड़ कर ज़बाह करके खा ले। कितना अच्छा है। आज तो लोग दौड़ते हैं परिंदे के पीछे, लेकिन हाथ नहीं आते, है ना। ये करम। अल्लाह पाक ने फरमाया, इनसे कहो अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? हमने इतना उम्दा किस्म का खाना तुम्हें दिया और तुम ये घटिया खाना चाहते हो? ये घटिया। चलो कोई बात नहीं, अब डिमांड की है तो अब तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ फुलानी आबादी के अंदर, लेकिन जब वहां जाओ तो तवाज़ु के साथ जाना, झुकते हुए जाना, शोर शराबे मत करना। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों ने तकलीफ दी। कहाँ उम्दा खाना आ रहा था और यहाँ पर घटिया खाने का मुतालबा कर बैठे। फिर आगे चले, आगे चलते चले गए, मुल्क शाम की बॉर्डर तक पहुंचे, अपने बाप दादा का वतन, जहां मस्जिद अक्सा थी, जहां उनके बाप दादा ने जिंदगी गुजारी, जहां उनका बचपन गुजरा था। ये चले, करीब पहुंच गए। बॉर्डर के बाहर एक मकाम पर पड़ाव डाला। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि अब इस शहर के अंदर दाखिल हो जाओ, इस शहर में दाखिल हो जाओ सब के सब।
लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले वहाँ के हालात देखें, वहाँ लोग कैसे हैं। कहा ठीक है, हम मालूम करवा लेते हैं। कुछ लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम ने रवाना किया, कहा देख के आओ, जायज़ा लेकर के आओ हालात कैसे हैं। वो लोग जब गए हैं तो वहाँ तो बड़े ताकतवर किस्म के लोग, अगर एकदम से उनके देश में दाखिल हो जाएं तो पकड़ के ख़त्म कर दें, ऐसे ताकतवर लोग। वापस आए हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को रिपोर्ट दे दी और कहा कि वहाँ तो बड़े ताकतवर किस्म के लोग हैं, हम कैसे दाखिल हो सकते हैं उसमें। कहा अल्लाह पाक का हुक्म है, तुमको वहाँ जाना ज़रूरी है, तुम सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करो, अल्लाह पाक तुम्हारा रौब उनके ऊपर डाल देंगे और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कितना आसान था, सिर्फ जाना है, थोड़ी सी आस्तीन चढ़ानी है, दिखलावा करना है, जो लगना चाहिए कि बहादुर आ रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों ने आकर के रिपोर्ट दी कि वो तो लंबे तड़ंगे लोग हैं, कच्चे चबा जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, बस 2-3 आदमियों ने हिम्मत हार दी, नतीजे में सब ने हिम्मत हार दी और गुस्ताखी यहां तक कर बैठे कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। ये गुस्ताखी कर बैठे, कहने लगे ए पैगंबर मूसा, आप जाइए अपने रब के साथ, इज़हब अंत रब्बुक, आप जाइए और आप अपने रब को भी साथ ले जाओ, फ़क़ातिला, तुम दोनों जाकर उनसे लड़ाई करो। अल्लाहु अकबर, कितनी खतरनाक गुस्ताखी है। अल्लाह पाक ने क्या कहा था, तुम जाओ, अपनी ताकत का सिर्फ मुजाहरा करना है तुमको, मैं रौब डाल दूंगा उनका, तुम्हारा रौब उनके ऊपर डाल दूंगा, वो तुमसे लड़ने की ताकत नहीं रखेंगे, वो हिम्मत हार जाएंगे, यानी उनको हराना ये मेरी जिम्मेदारी। यहां तक अल्लाह पाक ने बात कह दी। भरोसा करना चाहिए ना अल्लाह के पैगंबर की बात पे, जिस पैगंबर से मौजिज़ात देखे अपनी आंखों से, समुंदर को फटता हुआ देख लिया, पत्थर से पानी निकलते हुए देखा, परिंदों का आराम से बैठ जाना देखा है, मन्नो सलवा का उतरना देखा, इतने सारे मौजिज़ात जिस पैगंबर के देखे हैं, चाहिए था कि ये भी एक किस्म का मौजिज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। उनकी ज़ुबान से ये बात कहलवाई गई कि अपनी कौम से कह दो कि तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत को दिखलाना है, उन्हें थोड़ी बहादुरी जाहिर करनी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 100%, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन यकीन करना था ना, यकीन नहीं किया और मूसा अलैहिस्सलाम की शान में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी कर बैठे और कहने लगे या मूसा इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला, तुम दोनों जाकर क़िताल करो, इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहां आराम से बैठेंगे। जब जंग जीत जाओ और सारे दुश्मन वहां खत्म हो जाएं, तब हमें आकर के बताना, हम आ जाएंगे आराम से। मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात से इतनी तकलीफ हुई कि जिसका कोई अंदाजा नहीं था। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शिकायत कर दी, कहा कि ये कैसे लोग हैं, अब मैं इनके साथ ज्यादा देर रहना नहीं चाहता, बस तू मुझे इनसे अलग कर। कितनी तकलीफ पहुंची होगी अल्लाह के पैगंबर को। थे तो अंबिया की औलाद, अंबिया की नस्ल से थे, खून तो नबियों का था उनकी रगों में, लेकिन अल्लाह ने जो नेमतें दी उन नेमतों की कदर नहीं की। नतीजा क्या निकला, फरमाते हैं लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, इन लोगों पर हमने लानत कर दी। यही लोग जब आगे बढ़े हैं तो इनकी जिंदगियों में, इनकी औलाद की जिंदगियों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया, फिर और आगे बढ़े तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। इन दोनों पैगंबरों की जुबान से अल्लाह पाक ने इन पर लानत करवा दी। लानत तो जानते हैं ना, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। अल्लाह अपनी रहमत से जिसको महरूम कर दे वो कहा जाता है लानती है ये शख्स। अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर उतार ली उनके ऊपर से और क़यामत तक के लिए फैसला सुना दिया गया कुरान करीम के अंदर कि ये हमेशा ऐसे काम करेंगे कि लोग उन पर लानत ही भेजते रहेंगे।
ये कभी अच्छे काम नहीं करेंगे। ये सिलसिला आज तक चलता चला आ रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी इन लोगों ने साजिश रची, अल्लाह के पैगंबर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहां भी ये मौजूद थे। यहूदी लोग अल्लाह के पैगंबर की शान में बड़ी गुस्ताखी की। ये जब आते थे कभी कभी पैगंबर की बारगाह में, तो आकर के कहते थे अस्सलामु अलैका। क्या कहते थे? अस्सलामु अलैका। इसका मतलब होता है तेरा सत्यानाश हो। एक होता है अस्सलामु अलैकुम, एक तो ये है तुम पर अल्लाह की सलामती हो, और एक लफ्ज है अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब होता है तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम हलाक हो जाओ। ये किसको कहते थे? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के कहते थे। अल्लाह पाक ने इसका मतलब बताया, ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर मुसलमान बन के आते थे। सर पे टोपी भी होती थी, दाढ़ी भी होती थी, सब कुछ होता था, सहाबा इकराम की तरह बिल्कुल वो आते थे और इस तरह से गुस्ताखियां करते थे। फरमाया गया इनको जवाब दो अलैकुम। क्या कह दो? अलैकुम, यानी जो गाली तुमने मुझे दी है, जो बद्दुआ तुमने मुझे दी है, वो तुम्हारे ऊपर हो। अलैकुम, बस इतना ही कह दिया जाता था। और ईमान वालों को नसीहत कर दी कि तुम रसूलुल्लाह के सामने आकर इस तरह की कोई शरारत मत करना। जब भी इमामुल अंबिया के सामने आओ, साफ साफ लफ्जों में कहो अस्सलामु अलैकुम। वो जुबान को दबा कर बोलते थे अस्सलामु अलैकुम, तुम कहो अस्सलामु अलैकुम। तो ये इस तरह से गुस्ताखियां करते 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 मलऊन हो चुके हैं, ये अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुके हैं। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ईमान की तौफीक मिलती है। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई अच्छा काम कर गुजरते हैं जिससे इंसानियत को फायदा हो। इनके पास अपना कोई वतन नहीं था, मारे मारे फिर रहे थे। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो फिर ईसाइयों की मेहरबानियों से, वेस्टर्न गवर्नमेंट की मेहरबानियों से इनको मुसल्लत कर दिया गया फ़लस्तीन की सरजमीन पर। वहाँ इनको थोड़ा सा ठिकाना दे दिया गया, एग्रीमेंट हुए आपस में, बातचीतें हुई। वहाँ के इलाके के रहने वाले लोग थोड़ी सी चूक कर गए और इनको परमिशन दे दी। नतीजा ये निकला जो आज हमारे सामने है। इस कदर जुल्म कि कभी फिर इंसान ऐसों के लिए दुआएं नहीं कर सकता है, बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं निकलता उनके लिए। मासूम मासूम बच्चे, भाई लड़ाई का उसूल ये है जो आपके साथ लड़े आप उसके साथ लड़ो, ये बहादुरी है। बहादुरी किसको कहते हैं? जो आपके साथ लड़े आप उसके साथ लड़ो। बस जिसने आपका नुकसान पहुंचाया आप उसका नुकसान करो। लेकिन बुज़दिली यह है कि नुकसान तो आपका किसी ने किया और आप किसी और को उसकी सजा दो, ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन गए तो यही भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, ये पहुंचे हैं उनके दरबार में अनाज गल्ला लेने के लिए। बिन्यामीन के सामान में कटोरा रख दिया गया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि आपका चांदी का कटोरा गायब हो चुका है। कारिंदों ने कहा हमें शक है कि जो लोग आए हुए हैं मेहरबान, जो आपके शाही खानदान में रुके हुए थे, इन्होंने ही लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तलाशी लो। चुनांचे तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के सामान में से कटोरा निकल आया। कहा कि अब तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी। वो सजा यह है कि हम इस बच्चे को यहां रोक लेंगे, तुम जाओ अकेले। ये कहने लगे ऐसा करो, इस बच्चे का बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, एक बच्चा उसका ऑलरेडी गायब हो चुका है, रो रो कर परेशान है, अब इसको भी हम नहीं ले गए तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, हम में से किसी को उसकी जगह पर रख लो।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह, ये नहीं हो सकता है, जुर्म जो करेगा सजा भी उसी को भुगतनी होगी। यह है इस्लाम का कानून, जो जुर्म करे वही सजा भुगते। यही वजह है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगें लड़ी हैं, उन जंगों में इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। ग़ज़वा उहद के मौके पर औरत आ गई सामने, एक सहाबी की तलवार की जद में थी, हिंदा बिल्कुल तलवार की जद में थी, और वो औरत भी बहुत शरीर थी, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली। लेकिन जैसे ही वो सामने आई, उस सहाबी ने अपनी तलवार रोक ली, कहा औरत के ऊपर हमारी तलवार नहीं चलती है। वाह वाह, यह इस्लाम की जंगें, मुसलमानों ने जितनी जंगें लड़ी हैं उसके अंदर कभी भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा है। तो इंसाफ यही है कि जिसके साथ आपका मुकाबला हो आप भी उसी के साथ मुकाबला करें। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ है। हमें बस हक वालों के साथ रहना है और उनके हक में दुआएं करनी। दुआएं अकेले अकेले भी कर सकते हैं और फजर की नमाज में भी होती है दुआ, जिसको कुनूत नाज़िला कहा जाता है। हो रही शुरू, माशाअल्लाह, हर जगह शुरू हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 70 सहाबा जब शहीद हो गए थे बीर मऊना के ऊपर, जो सब के सब कुरान के कारी थे, इस्लाम की दावत और तबलीग के मिशन पर इनको रवाना किया गया था एक खास कबीले की तरफ। उनकी तरफ से डिमांड हुई थी, एक सफीर आया था, अल्लाह के रसूल से कहा था कि आप अपने आलिमों को भेजिए, मैं उनको ले जाता हूं, हमारे इलाके में जाकर वो दीन की दावत देंगे, लोग ईमान कबूल करना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम में से चुन चुन कर 70 की तादाद में, और वो सारे के सारे कुरान के कारी थे, सारे कुरान के कारी थे, उनको भेज दिया। खूने जिगर रसूलुल्लाह ने अपना उनके लिए पेश कर दिया। ये लेकर के गए और एक पहाड़ी के पास ले जाकर सबको शहीद कर डाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली। आप इस कदर गमगीन हुए, इस कदर दुखी हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तकरीबन 40 दिन तक कुनूत नाज़िला पढ़ी, 40 दिन तक। चुनांचे ये सुन्नत आज तक जारी है। जब भी ऐसे हालात पैदा हो जाए, सबसे बड़ा हथियार मुसलमान का दुआ है। अद्दुआ मुख्खुल इबादह। कभी कभी लोग भूल कर बैठते हैं, कहते हैं दुआ से कुछ नहीं होता। ना ना ना, ये जुमला बहुत खतरनाक है। दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। दुआएं हमेशा करते रहो, अपने लिए भी, औलाद के लिए भी और सबके लिए। अल्लाह पाक को ये अदा बहुत पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे। हमसे तो हमारा बेटा भी कुछ मांगे तो नाराज हो जाते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये अल्लाह ताला की शफ़क़त है, उसकी रहमत है। उसने ऐलान किया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आगे फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिल। ये दुआ जो नहीं मांगेगा, अल्लाह पाक इतने नाराज होंगे कि उसके बारे में फरमाते हैं जहन्नम में भेज दूंगा उसे। तकब्बुर की अलामत है दुआ न करना, और दुआएं करते रहना ये तवाज़ो की पहचान है। अल्लाह के अंबिया ने इस कदर मांगा कि हम सोच नहीं सकते। इस वजह से हमें चाहिए हम दुआओं का एहतिमाम करें। कुनूत नाज़िला भी पढ़ी जाती है और अकेले अकेले भी दुआएं करें सबके लिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।